बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम वेब्स का पैकेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का कैप लगा होता है। ये बहुत मजबूत होता है, ये हमारे बहुत से काम आ सकता है। और हम क्या करते हैं कि वेब्स के इस्तेमाल के बाद इसको भी साथ फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसका बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक किसी भी गत्ते का पीस लेकर इसको इसके नीचे लगाएंगे ग्लू गन के साथ। अगर आप इसको एल्फी वगैरह के साथ चिपकाना चाहते हैं तो उसके साथ भी चिपका सकते हैं। मेरे पास ग्लू गन थी, मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। चिपकाने के बाद अगर आपको लगे कि गत्ते की साइडें बड़ी हैं तो फिर आप इसको काट लें। अगर आप पहले इसके बराबर का गत्ता लेकर इसको काट लें और फिर चिपकाएं तो वो भी ठीक होगा। तो ये देखिए, हमारा जबरदस्त सा बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें रखूंगी माचिस की तीलियां। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सर्दी आती है तो धूप ना होने की वजह से हमारे घरों में अक्सर नमी नमी सी हो जाती है और इसी की वजह से हमारी माचिस में भी नमी आ जाती है, जिसकी वजह से माचिस फिर जलती ही नहीं है। ये मैंने माचिस को सेव करने के लिए एक छोटा सा और खूबसूरत सा बॉक्स बनाया है। अब हम जहाँ से माचिस की तीली को जलाते हैं उसके दोनों पार्ट्स को भी काट कर इसी बॉक्स के अंदर लगाएंगे, ताकि ये दोनों पार्ट्स भी नमी से गीले ना हो जाएं। इसको भी हम ग्लू गन के साथ लगाएंगे। तो ये देखेंगे, हमारा जबरदस्त सा माचिस बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमने बेकार पड़ी हुई चीज को इस्तेमाल में लाया है, इस पर हमारे बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं हुए। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम साबुत काली मिर्चों को खरीद कर लाते हैं तो उसमें भी मिलावट की जाती है। आजकल वैसे भी कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट ना की गई हो। मिलावट की गई चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आज मैं आपको काली मिर्चों की मिलावट के बारे में बताऊंगी, जिससे आप मिनटों में पहचान कर सकेंगे कि काली मिर्चें मिलावट वाली हैं या फिर असल। तो इसके लिए जब भी आप काली मिर्चें लाएं तो उसमें गौर से देखें, जो खुरदरी होंगी वो असल काली मिर्चें होंगी और जिनकी स्किन मुलायम होगी वो मिलावट वाली होंगी। काली मिर्चों में पपीते के बीज की मिलावट की जाती है, जो हमारे पेट में जाकर आंतों की बीमारियां पैदा करते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, वो भी बहुत आसान सा है, जो आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप काली मिर्चें खरीद कर लाएं तो उसको दबा कर देखें। अगर ये आसानी से टूट जाएं तो समझ लें कि इसमें मिलावट की गई है, जबकि जो असल काली मिर्चें हैं वो दबाने से बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, मतलब काफी सख्त होंगी। जैसा कि अब सर्दी है तो हम सर्दियों में सूप वगैरह और बहुत सी चीजों में काली मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। आप इन टिप्स को फॉलो करके काली मिर्चों की पहचान कर सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि नॉन स्टिकी पैन का हम अपने घर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये नीचे से बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इनके नीचे पेंट की कोटिंग की होती है।
जो हमारी जरा सी लापरवाही से उतर जाएगी। इसलिए इसको एहतियात से साफ करना चाहिए। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जहाँ पर पेंट लगा होगा वहाँ पर आपने किसी भी चीज को नहीं लगाना, क्योंकि इससे आपके पैन की कोटिंग उतर भी सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस पैन पर डालना है हार्पिक। हार्पिक आपने बहुत थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना। ये मेरे किचन का हार्पिक है, मैं इससे सिर्फ अपने किचन की चीजों को साफ करती हूँ, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। आपने हार्पिक को पेंट वाले हिस्से से बचाकर बहुत एहतियात से दूसरे हिस्सों पर डालना है जहाँ पर पेंट की कोटिंग नहीं है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे स्टील का स्क्रबर जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसके साथ हम पैन पर अच्छी तरह से रब करेंगे। आपने अच्छी तरह से रब करना है और जोर जोर से रब नहीं करना कि इसका पेंट ही उतर जाए, बस हल्के हाथों से रब करें। मेरा ये पैन काफी पुराना हो चुका है, मैं काफी देर से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर इस पर जिद्दी स्टेन लगते हैं तो मैं इसी तरीके से इनको साफ कर लेती हूँ। इससे आपके पैन पर भी नुकसान नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। तो हमने पैन पर स्टील के स्क्रबर के साथ अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको धोकर इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मेरे पैन का नीचे वाला पार्ट कितना ज्यादा साफ हो गया है और इस पर हमें बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। हमने मिनटों में इसको साफ कर लिया है। ये ऑयल के जले हुए स्टेन थे जो बहुत कोशिश के बावजूद भी साफ नहीं होते, लेकिन हमने इसको बहुत आराम से साफ कर लिया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। इसको हम छुरी को गर्म करके ऊपर से काट लेंगे। हमें सिर्फ इसका ऊपर वाला पार्ट चाहिए। अक्सर हम कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से कामों में ला सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। तो हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम बोतल के कैप वाले हिस्से को अंदर से भी काट लेंगे। अगर आप बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। आज ये बहुत जबरदस्त सी चीज बनने वाली है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो हमने बोतल के ऊपर वाले पार्ट को भी कुछ इस तरीके से काट लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल किस में करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आटे वाले कंटेनर से गूंदने के लिए आटा निकालते हैं तो इससे हमारे हाथ खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी और चीज से आटा बाहर निकालें तो बहुत सा आटा नीचे गिरकर जाया हो जाता है। ये हमने एक बहुत ही जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बना लिया है जिसको आप कैप से पकड़कर आटा बाहर निकालें, ना तो ये गिरेगा और ना ही जाया होगा। अब आप जैसे मर्जी इसका इस्तेमाल करें। ये मेरी जुगाड़ू टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा गंदा है। इसको मैंने कितने दिनों से साफ नहीं करवाया क्योंकि मैंने इसकी टिप बनानी थी। तो इसको साफ करने के लिए हम लेंगे नमकदानी में बेकिंग सोडा। इसको हम अच्छी तरह से टॉयलेट सीट पर स्प्रिंकल करेंगे। नमकदानी ये मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पुरानी छलनी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमकदानी की वजह से अच्छी तरह से बेकिंग सोडा बाथ सीट पर स्प्रिंकल हो जाएगा, जिससे ये जाया भी नहीं होगा और एक ही जगह पर गिरेगा भी नहीं। आपने बेकिंग सोडा इतना डालना है कि ये सारी सीट पर अच्छी तरह से स्प्रिंकल हो जाए। आपने पूरी सीट पर बेकिंग सोडा की तह लगानी है। फिर हम लेंगे टॉयलेट पेपर। इसको हम अच्छी तरह से सारी सीट पर बिछा देंगे और थोड़े से टॉयलेट पेपर को हम सीट के अंदर भी बिछा देंगे ताकि ये सारी सीट खुद ब खुद साफ हो जाए। फिर हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ब्लीच जो हम कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस आपने थोड़ी सी ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी। अब हम इस बोतल पर स्प्रे वाला कैप लगा देंगे।
और फिर इससे टॉयलेट पेपर वाली जगह पर अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे। आपने इन टॉयलेट पेपर्स को अच्छी तरह से गीला करना है। अब हम इसको 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम सबसे पहले आपको टॉयलेट सीट को धोकर दिखाते हैं। इसको हम शावर से धोएंगे। सारे टिश्यू पेपर को आपने पानी में बहा देना है, वो भी टॉयलेट सीट में। और आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि कहीं ये पेपर इसको बंद तो नहीं कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बारे में आपने नहीं सोचना। तो आप देख सकते हैं कि बिना हाथ लगाए हमारी सीट कितनी ज्यादा साफ हो गई है और हमें इस पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ी।